सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। रूस नास्तिक राष्ट्र, वहाँ ईश्वर आदि पर विश्वास नहीं है। वहाँ हम 5-6 बार गए हैं। वहाँ हेल्थ स्वास्थ्य के लिए और मन के लिए बोलना, क्योंकि मन तो सब जगह समस्या है। ये इसलिए जिक्र किया है कि लेनिन के समय से धीरे धीरे वहां कोई जाति मजहब नहीं है। वहां मुस्लिम ईसाई को याद है कि हम थे, लेकिन वहां सिर्फ मनुष्य हैं। सच्ची बात है। तो परंतु मनुष्य जहां है, मन जहां है, समस्याएं सब जगह। वहां के लोग भी हमें बुलाते हैं, भारत आते हैं, कुछ सीखते सुनते हैं। हमारी 14 किताबें रसियन में ट्रांसलेशन हो चुकी हैं। क्यों? उन्हें भी जरूरत है। किसी देश का राजा कुछ माने न माने, उसके न मानने से मौत है, हल नहीं हो जाती। उनके न मानने से हमारे अंदर की छोटे बड़े का ख्याल समाप्त नहीं हो जाता। भगवान कृष्ण ने जिस धर्म की बातों को आधार बनाकर अर्जुन अपने कर्तव्य पथ से हट रहा था, उसने कहा था ना योत्सेति गोविंद, मैं नहीं लड़ूंगा, फैसला कर लिया। परंतु भगवान ने गीता सुनाई और कर्तव्य से भागने वाले अर्जुन को फिर तैयार कर लिया। तो गीता उन सब लोगों के लिए है जो अपने कर्तव्य में ही पाप समझने लगते। जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा धर्म है, जिसे हमें करना चाहिए, उसको मजबूत करने के लिए गीता सुनाई गई है। अर्जुन के सामने अपने ही लोग हैं। चुनाव भी एक युद्ध है, उसमें भी आपकी जाति के, बिरादरी के, देश के लोग हैं। कौन सी पार्टी है जो हमारे देश के लोग नहीं है? पर वहां पर भी हमें किसी मोह में मेरा है, ये है, नहीं फंसना है। हमें कर्तव्य क्या है? मेरा ये खड़ा है, पर ये देश को कहां ले जाना चाहता है, इसकी नीति क्या है, ये क्या चाहता है? केवल अपनी सत्ता में आने के लिए देश का भविष्य देख रहा है कि नहीं? इस समाज का भविष्य में क्या होगा ये सोचता है कि नहीं? तो हमको हर जगह इन बातों से ऊपर उठकर, जैसे आत्माराम होने के लिए हमें भागवत सुननी है। भागवत का भी उद्देश्य क्या है आपको पता है? सुनाया ही गया होगा। मैं तो स्वयं ने आज तक मैंने भागवत नहीं कही, और भागवत ज्यादा मैं सुनता भी नहीं रहा। पर चूंकि अब स्वामी ज्योतिर्मयानंद भी कहते हैं तो मैं वहां रहता ही हूं, तो सुनाई पड़ती है, तो उससे भी प्रेरणा लेता हूं। चतुर्थ श्लोकी भागवत, अर्थात नारायण ने ब्रह्मा को 4 श्लोकों की भागवत सुनाई थी। उन 4 श्लोकों के ही रहस्य को समझाने के लिए ये भागवत का विस्तार हुआ। इतने श्लोकों के द्वारा समझाया गया, परीक्षित को सुनाया गया। आज भी है, उन 4 श्लोकों में एक श्लोक 4 में चौथा श्लोक है। एक तो पहला अहमेवासमेवाग्रे यच्चान्यत् सत् सत् परम। पहला श्लोक है कि पहले मैं ही था,
जब जगत नहीं था, कुछ नहीं था, तब था। अहमेवासमेवाग्रे यच्चान्यत्, और जो ये सब दिख रहा है सत असत, ये सब वही है, मैं ही हूं। उन्होंने कहा ये जो हुआ मैं ही हूं, क्योंकि मैं ही था तो उससे जो कुछ हुआ मैं ही हूं। यदि मिट्टी से कोई चीज बनाई तो मिट्टी, वो और कौन है? लोहे से कुछ बनाया तो और कौन है? वो औजार लोहा ही है। तो ये संसार भी वही है। नारायण ने कहा ये भी मैं ही हूं, और जब ये सब खत्म हो जाता है तो मैं ही रहता हूँ। एक श्लोक ये, और चौथा और बता देता हूँ। वो एक सोचने का ढंग है। एतावदेव जिज्ञास्यम, मनुष्य को जानने के योग्य केवल इतना ही है, बस। यूं तो सब कुछ जानना चाहिए, पर एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासनात्मना, तत्व के जानने की इच्छा रखने वाले साधक को इतना जानना जरूरी है। क्या है? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सदा है और सर्वत्र है उसे जरूर जानना। जो सदा है, शरीर सदा नहीं है, अवस्थाएं सदा नहीं रहती। जो सदा रहता है और सर्वत्र रहता है, जो है, था, रहेगा, और केवल यही नहीं है, सब जगह, उसको जरूर जानना है। ये सार है भागवत का। सरल करने के लिए अभी अभी मैं विद्यालय भी यहाँ आया था, तो मैं वहां भी चला गया जहाँ 108 शादियों की योजना है। तो वहां मैं बच्चों के बीच बोल रहा था, जो छात्र छात्राएं थी, उनको भी मैंने समझाने की कोशिश की कि जो पढ़ते हो जरूरी है, जो करते हो ये भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ यही सब कुछ नहीं है। मैं सोचता रहता हूं कि मनुष्य की समस्या हल कैसे हो। कोई भी दुनिया में देश है, कोई पार्टी है, सबको बराबर नहीं कर सकते। धन से, पढ़ाई से, एक माता पिता के बेटे कई हैं, वही खर्चने वाला, सबको बराबर सुविधा दी, पढ़ाने की व्यवस्था की, नहीं बराबर योग्य बनते, बराबर अच्छी नौकरी में नहीं जा पाते, बराबर स्वस्थ नहीं हो पाते, और विषमता हमें परेशान करती है। और गीता में भगवान ने ये भी कहा है कि जो इस संसार में कौन है योगी, कौन है ज्ञानी, कौन है महान, कौन? यही तैर्जिता सर्गो एसाम साम्य स्थितम माना, जिसका यहाँ ही जाने के बाद नहीं कहा, यही। थोड़ी भी संस्कृत जानने वाले समझ जाएंगे, यही तैहि जीता सर्गो, उसने यही सृष्टि को जीत लिया, सृष्टि पर विजय प्राप्त कर ली। किसने? जिसका मन समता में स्थित हो गया। कोई सकोरा है, कोई घड़ा है, कोई दीवार मटका है, हाँ बराबर है, परंतु भगवान कहते जिसने यहाँ ही समता में स्थित हो गया, चाहे घड़ा है, चाहे, इनका आकार छोटा बड़ा है, लेकिन सब में बराबर मिट्टी है। घड़ा भी मिट्टी है, सकोरा भी मिट्टी है, मटका भी मिट्टी है, दीवार भी मिट्टी है। क्या छोटा है, क्या बड़ा है? ये तो व्यवहार में काम आने के लिए छोटे बड़े दिखते हैं, बन गए हैं, है तो एक। उस एक को पहचान ले। और ग्रंथों में ये भी आया है, आजकल थोड़ा कुछ पद मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। ये भी एक नीति का ही श्लोक है। यौवनम संपत्ति प्रभुत्व अविवेक, यौवन अकेला, संपत्ति धनादि, कहीं का अधिकार, और जवानी, इन चार में एक भी किसी के पास है तो सावधान रहे। एक भी आदमी का दिमाग खराब कर देता है। तो फिर जिसके पास चारों आ जाए, जवानी भी हो, पैसा भी हो, अधिकार भी हो, फिर क्या करेगा? और अधिकार
हमको खतरे बहुत है। धन्य है वो लोग जो अपने धन का, पद का सदुपयोग करते हैं। यही तो समझ की बात है। और एक दो और हमने, कनक कनकते 100 गुना। कनक सोने को भी बोलते हैं, कनक धतूरे को भी बोलते हैं। कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकाय। धतूरे से भी ज्यादा नशा धन का है, सोने का। कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकाय। धतूरे से 100 गुना मादकता है, नशा है। क्यों? वो खाए बौराता, धतूरा खाने से बौराता है, इसको तो पाने से ही बौरा जाता है। इसलिए मनुष्य को नशे से बचना है। पद का, धन का, अधिकार का नशा हो जाता है। कई को अरे कहीं तू ये कर दे, हम सब निपटा लेंगे। और ये भी एक नीति का श्लोक है, यतये कांचनम दत्वा तांबूलम ब्रह्मचारिणे चौरे भी अभयम दत्वा दातारा नरकम व्रजे। यति को स्वर्ण दान देने वाला, ब्रह्मचारी को पान खिलाने वाला, गलत रास्ते को चिंता मत करो हम तो हैं कहने वाला, अभय दान देने वाला। भय गलत है, पर गलत आदमी को अभय भी बुरा है। देखो, अभय किसी को भय ना हो अच्छी बात है, पर आतंकवादियों को भय ना हो, डकैतों को भय ना हो, योगी कई लोगों का ख्याल कर रहे हैं। अभिप्राय ये है किसको अभय देना है और किसको अभय नहीं देना। अभय देना भी अपराध है। गलत आदमी को तुम चिंता मत करो हम तो हैं। तो इसलिए आपसे हमारा आग्रह है, हर चीज अच्छी ही नहीं होती। धन अच्छा है ये अच्छा ही नहीं है, कई को बर्बाद कर दिया। ये जो फोन है ना, फोन कई लोगों को ये खराब किया, और जरूरी बहुत। और ये शरीर जवानी, ये जवानी भी है, ये जवानी क्या है? शराब है। यदि कोई संभल के पिए तो ठीक है, नहीं तो खाना खराब होता है। जवानी जिंदगी को खराब कर दे। इसलिए भाग्यशाली हैं। और एक बार हम इंदौर की तरफ थे, अखबारों में छपा था, अखबार की बात है, हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि पानी को धन की तरह न बहाएं। लोग धन बहा रहे हैं, कुत्तियों की शादी में लाखों खर्च कर। ऐसे भी लोग हैं कि भारत में शादी इंग्लैंड से बाजा बजाने वाले आए, एक शादी में भोजन अमेरिका से आया जिन्हें बनाने की तमीज नहीं, वहां से भोजन आया। क्यों? ये पैसे का दुरुपयोग है। धन्य है वो लोग। गांधी जी नल खोलते थे, एक लोटे में पानी लेके टोटी बंद करके एक से नहाते थे, फिर दूसरा लोटा दोबारा लेके टोटी खोल के बंद करके नहाते थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, क्या है तालो क्यों बार बार बंद कर? कहें थोड़ा भी पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ गांधी जी से सीखने लायक, पर बहुत जो महान होते हैं उनसे गलतियां भी होती, अच्छे हृदय वालों से। क्योंकि चोर, साधु और लंपट ज्ञानी जैसा पंथ सौरमानी, वो महात्मा थे, उन्होंने सोचा ऐसा। वो ये नहीं जानते कि कई महात्मा नहीं है, वो समस्या पैदा कर देंगे। इसलिए राजनीतिज्ञों से भी, देखो राजनीतिज्ञों से भी सावधान। इन हसीनों की, राजनीतिक इन हसीनों की मोहब्बत दूर की अच्छी, न इनकी दोस्ती अच्छी, न इनकी दुश्मनी अच्छी। क्यों? ये अपने राजनीतिक आंकड़े के लिए वो भी निर्णय नहीं कर सकते जो देश हित में होते। सबको अपने वोट बैंक थोड़ी खराब करना है। आरक्षण एक समस्या है। मैं इसलिए बोलता हूं कि मुझे तुमसे वोट चाहिए, सब कोई नहीं बोल सकता। मैं चुनाव में खड़ा नहीं होना इसलिए बोल रहा हूं। मैं इसलिए फिर सुना दूं, आरक्षण कमजोर के लिए। हम हरिद्वार में हैं, वहां भी बंदर है, हम बंदरों को डालते हैं, तो जो छोटा है कमजोर है,
हम चाहते इसको मिल जाए। तो जब हम डालते हैं तो तगड़ा आ जाता है, कमजोर भग जाता है। आरक्षण का फायदा भी उसी जाति के तगड़े ले रहे हैं, कमजोर को नहीं मिल रहा। और यदि कह दिया जाए भी उस जाति के तगड़े हटा के कमजोर को दो, तो तगड़े बोल देंगे, विरोध करेंगे, वो गुमराह करेंगे। इसलिए आर्थिक आधार से गरीबों को, कमजोरों को, उसी जाति के कमजोरों को मिलना चाहिए, तगड़ों को नहीं। पर राजी नहीं है वो लोग जो खा रहे हैं। और ये निर्णय अभी कोई सरकार भी ले नहीं सकती, क्योंकि यदि निर्णय लेगी कोई सरकार, मैं यहाँ भाजपा को भी छोड़ नहीं रहा, क्योंकि वोट तो उन्हें भी चाहिए, देश के लिए चाहिए। अच्छे काम कर रहे हैं, मैं हाथ उठा के कहता हूँ, पर अच्छे काम के लिए सत्ता में आओगे तभी तो करोगे। और वो सत्ता ही में ना आएंगे यदि आरक्षण के खिलाफ बोल दोगे। इसलिए वो खुल के बोल नहीं पा रहे, चाहते हैं कि कमजोर को मिले। इसलिए भाजपा का सिद्धांत है अंत्योदय। अंत्योदय जो सबसे पीछे है उसका उदय पहले होना चाहिए, सबसे कमजोर। मैं कहता रहा हूं, बंदरों को, कमजोर को देता हूं। मैं फेंकता हूं और वो जहां ऐसा किया तो छोटा भग जाता है, तगड़ा ले जाता है। तो क्या आरक्षण का फायदा तगड़े नहीं ले रहे? ठीक है, तो यदि खत्म कर दिया जाए तो तुम वोट दोगे? बड़ा मुश्किल है। उस जाति के जितने तगड़े हैं वही गुमराह कर रहे हैं। नहीं, उनको खुद करना चाहिए कि हमको आरक्षण से बाहर करो, जो रह गए हैं उनको दिया जाए, हमको अलग करो, उनको दिया जाए, जो सबसे कमजोर है उसको। अब मैं, विषय तो बहुत है मेरे पास, अब मैं थोड़ा वो भी बता दूं, अन्वय व्यतिरेक बता दूं, और एक दोहा बता दूं, बड़ा सरल सा है। ये देखो, ये जड़ साफी है और जड़ में एक गांठ आ गई। अब ये एक गांठ जब हटेगी तभी इस जगह दूसरी गांठ आएगी। उस जगह दूसरी तब तक नहीं आ सकती जब तक हटे ना, और दूसरी जब तक ना हटे तब तक तीसरी नहीं आ सकती। ठीक है, अब इसमें गांठ व्यतिरेक, एक है तो दूसरी नहीं है, दूसरी है तो पहली नहीं, ये व्यतिरेक है। अन्वय क्या है? पहली गांठ के समय भी कपड़ा अन्वय, और दूसरी के समय भी कपड़ा, और तीसरी के सब। एक है अन्वय जो पहले के समय भी था, दूसरे के समय भी था, तीसरे के समय। समझ में आ गया? और एक के जाने के बाद ही आती है। आपका जागना सोना जाने के बाद आता है, जागना जाने के बाद सोना आता है, एक साथ नहीं दे सकते। पर आप जगने के समय भी थे, स्वप्न के समय भी थे, सुषुप्ति के समय भी थे, तुमको हटा के कोई नहीं आया, जैसे कपड़ा को हटाकर कोई गांठ नहीं आई। इसलिए वो हर एक के समय, और गांठ को गांठ हटा के आई। तो जागृत को स्वप्न हटा के आया, स्वप्न को हटा के जागृत आया, स्वप्न और सुसुप्ति को हटा के, स्वप्न को हटा के सुसुप्ति आई, पर तुमको हटा के कोई नहीं आया। तो तुम अनुसूत हो, इनका व्यतिरेक। तुम सदा हो, ये तुम्हारे विरोधी नहीं है। जागृत तुम्हारा विरोधी नहीं, तुमको नहीं मारता। स्वप्न तुमको हटा के नहीं आता, सुषुप्ति तुमको हटा के नहीं आती, तुम्हारे ही आधार पे आती। परंतु जहां जड़ है, फिर समझ, जड़ कपड़े में जहां जड़ आधार है वहां दृष्टा कोई और है, गांठ का भी कपड़े का भी। परंतु जहां चेतन आधार है वहां दृष्टा कोई और नहीं है। तुम चेतन आधार हो जागृत के, इसलिए दृष्टा तुम ही हो, तुम ही आधार हो स्वप्न के, इसलिए, और तुम चेतन हो, इसीलिए स्वप्न के दृष्टा भी तुम ही हो।
सुषुप्ति के भी गवाह तुम ही हो। क्यों? तुम चेतन आधार, कोई जड़ कपड़ा नहीं हो, इसलिए मैं चैतन्य हूं, ये मेरे ही आधार पर आते हैं। फर्क क्या है? यदि चेतन अपने को भूल जाए, अपन को आपन ही बिसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम बस भूखी मर्यो, अपन को आपन ही बिसर्यो। आप ही जागृत, आप ही, आपके कारण सब होता, पर आपको अपना पता नहीं है। जगने का तो पता है, आत्मा का नहीं। स्वप्नों का पता है, आत्मा का नहीं। इसीलिए स्वप्न में यदि मृत्यु हो जाए किसी की भी, स्वप्न में मृत्यु हो गई तो सचमुच तो तब भी नहीं मरे। सचमुच मौत नहीं होती, पर झूठी भी सच्ची लगती है। स्वप्न में किसी की मृत्यु हुई तो मरा कहाँ है? स्वप्न टूटेगा, वो जीवित है। सच तो ये है, जब मृत्यु का उसे दुख हो रहा है तब भी वो चेतन है। मृत्यु हो गई जानता है और दुखी है, और है भी। अपने यदि दुनिया में सबसे असंभव कोई अनुभूति है तो स्वप्न में अपनी मृत्यु, अपने होते अपनी मौत हो सकती है। इसके लिए पहले मैंने कई उदाहरण दिए। मेरे नाम के 3 लोग नहीं रहे, 2 को। एक मेरे नाम के, जहां से मैं इस कार्यक्रम में आया हूं, परमानंद भंडार सिंधी हरिद्वार, उन्हीं के कार्यक्रम को मैंने 3 दिन छोड़ के यहाँ आया। तो उनकी जब डेथ हुई तो अखबारों में छप गया, तो बहुत लोगों के फोन आए मेरे विषय। किसी ने तो इतना ही पूछा, स्वामी जी कहाँ है? उन्होंने कहा फैला जाए, कहने कोई काम नहीं, इतना ही जानना था। उनको इतना जानना था कि मैं जीवित हूँ। एक जगह किसी ने चित्रकूट की तरफ प्रचार कर दिया कि स्वामी परमानंद जी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उस बस में मैं खुद था जिससे एक्सीडेंट हुआ। अब बांदा की तरफ सब जगह अफवाह फैल गई, फोन आया। अब देखो, सबको संदेह हो गया। मेरी मृत्यु सुन के सबको संदेह हुआ, पर मुझे अखबार में पढ़ के अफवाह सुन के मुझे शक नहीं हुआ कि मैं मर तो नहीं गया, क्योंकि मैं तो हूं। लेकिन स्वप्न में ये भी हो जाता है, तुम जीवित हो और तुम ही मर गए हो, तुम ही दुखी भी हो। इसलिए निद्रा का मतलब है जो संभव ना हो वो भी दिखाई दे, इसका नाम निद्रा है। मोह निशा सब सोअनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी क्या कहीं योगी। कोई कोई जागता है कि मेरी मृत्यु नहीं होती, सब मृत्यु से दुखी हैं। हमारे समझाने के बाद भी समस्या हल नहीं होती। परीक्षित की हल हो गई, वही कथा सुनी, परीक्षा तुरंत ही हो गई, सांप आ गया, वो समाधि में बैठ। क्या? अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम। मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं ये ख्याल, ये वृत्ति नहीं हूं, विचार नहीं हूं। ये सब मेरे से उठ रहे हैं, पानी में बुलबुले बनते मिटते रहते हैं। मैं कौन हूं? मैं तो सागर हूं, मैं चैतन्य हूं जिसमें विचार उठते। मैं न पैदा हुआ न मरता हूं। गीता का श्लोक, न जायते मृत्यते। तो देखो, हर चीज में सावधानी, राजनीति में भी सावधान रहो, कथा में भी सावधान रहो। ये आम कथाएं कुछ काम नहीं करेंगे। ये टेप रिकॉर्डर की तरह कुछ बच्चे कथा सीख लेते हैं और कथा कह देते हैं, और छोटे के बच्चे के मुंह से सुन के आप दंग रह जाते हैं। अरे इतना आता नहीं, टेप है। ये कथा सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों भी दुर्लभ है। यदि सचमुच आप सुनना चाहते हो तो आप दुर्लभ हो, नहीं लोग सुनने को तैयार है ये कथा। और राजनीति में भी सत्य सुनने वाले बहुत कम है। एक नीति का श्लोक है, हितम मनोहारी च दुर्लभ वचन। हित करने वाले और मन को अच्छे लगने वाले वचन बड़े दुर्लभ है। हितम और मनोहारी, हमारा कल्याण भी हो और हमारे को पसंद भी आ जाए बातें। एक बार मैं ट्रेन में था तो एक लड़का
होगा 15-16 साल का, बीड़ी पी रहा। तो हम तो नहीं बोले। एक तगड़ा आदमी आया, उसने पूछा तुम कहाँ के हो, तुम कौन जात के हो पूछा। हम दिखाया थप्पड़, मार। तू ब्राह्मण लड़का हो के बीड़ी पीता है? उसका कोई लेना देना नहीं, परिचय नहीं, लेकिन उसने डांटा। अब बीड़ी पीने वाले को मना करो, अच्छा लगता है? गलत रास्ते में जाने वालों को मना करो, अच्छा लगता है? माता पिता की बच्चे नहीं सुनते। कई बच्चों ने माता पिता को मार डाला केवल इसलिए कि वो बुराई से मना कर। अच्छे रास्ते में चलने को कहना भी दमदार हो कोई तो कहे। इसलिए भगवान कृष्ण उपदेश ही नहीं करते, न मानने वालों की मरम्मत भी कर देते। अपन लोग तो उपदेश कर सकते हैं, क्यों? हम गुरु तो हैं पर भगवान नहीं है। भगवान जिनमें सब गुण लेके आए हैं, अवतार हैं वो। नहीं सुना तो निपटा दिया। कथा में कितने को, अब वो कंस को जाने कितने निपटाए। ठीक है, तो निपटाना जानता है जिसमें ताकत हो। और हम गुरुओं की कभी कभी कहते हैं, दशम गुरु जी सिर्फ संत ही नहीं थे, वो सिपाही भी। कई बार सिपाही हैं पर संत नहीं है, और कई संत हैं सिपाही नहीं है। पर गुरु गोविंद सिंह संत भी थे और सिपाही थे। हमको संत सिपाहियों की भी जरूरत है, मेरी नहीं। मैं साधु हूं, अच्छा हूं, लेकिन हम सबसे कैसे निपटे? इसलिए संत को, हाँ, उनकी परंपरा निपटाने वाले। उनके पहले उनके गुरुजी अवैधनाथ, हम उनके समय के अवैधनाथ जी, हम लोग सब देखो। तो हम भी काम तो थोड़ा बहुत करते रहे, पर भड़काऊ भाषण में हम भी जेल चले गए। सत्य भी भड़काऊ भाषण होता है। तो अभिप्राय है शीला पूजन, और एक जगह भरतपुर में थे, उस समय जेल में आचार्य धर्मेंद्र थे। अब उनका भी शरीर नहीं रहा, वो जेल में थे, तो उनको मिलने गए। फिर आगे चले गए, शीला पूजन का समय था, एक अम्बेडकर मकान में लिखा था। दोपहर हो गई थी, लगा था खा लें, भिक्षा ले ले, तो हम चले गए। तो अम्बेडकर लिखा था, उसी के यहाँ चले गए। ये देखो हमारे गुरुदेव, हम जाति आदि देखो। और कई समस्याएं कहाँ तक निपटाएं। एक साधुओं का भंडारा था गुरुदेव के चित्रकूट पीली कोठी में, वो समस्या हमने सुलझाई। साधु साधु कहे, ये फला जाति का साधु है, ये साथ क्यों बैठा है? वो फला जाति का साधु है, साथ क्यों बैठा है? एक जगह हम रविदासी थे, हम भोजन करके आए, उन्होंने घर लीप पोत के साफ करके बढ़िया बनाया। हाँ, और जब लौटे रात को साक्षी को बिच्छी ने काट लिया, तो वो जाति का नाम लेके कहते थे अब उनकी रोटी खा लो। माने जैसे इसी पाप के कारण आज बिच्छू ने काट लिया। ऐसे ही एक जगह और बढ़िया आराम से लोग बहुत प्रेम करते हैं। एक धोबी था, वो घर ले गया और ढोल बजा के ले गया कि हमारी छिपी भी न रह जाए। ढोल बजा के ले गया, हम लोग भोजन करके आए। हम तो भैया देखो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, हमारे गुरुदेव भी क्या क्या बताएं गुरुदेव को। हमारे गुरुदेव के दादा गुरु एक मेहतरानी रोटी लेके आ रही थी, तो दत्ता बाबा ने कहा हमको भी दे दे। कहने लगे मैं मेहतरानी हूँ। कहना मैं मेहतरानी थोड़ी चाहिए, रोटी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज। तो संत ने पूछा रोटी कहाँ से लाई? कहने फलाने पंडित दादा के, फलाने ठाकुर दादा के, ऐर की बात है। तो उन्होंने कहा वो जो पंडित यहाँ से लाई है वो दे दे। कहना हाँ, पर वो मैंने छू लिया, अब तो मेहतरानी की हो गई। तो स्वामी जी हंस के बोले ओ अब तो बहुत अच्छी बात है, पंडित की रोटी यदि मेहतरानी छुए तो मेहतरानी की हो जाती है। छूने से रोटी की जाति बदलती है, तो हम छुएंगे तो साधु की हो जाएगी।
और हमारे चेले कई बार हमारे साथ नहीं, हम थाने में एक बार गए, हम किसी के आराम से खाए, हमारे चेलों ने नहीं खाया। अब गुरु जी यदि बर्बाद हो गए तो चेले बचेंगे कब तक? ठीक है, तो इसलिए आपको कहते हैं दुनिया को इस समय राजनीति से भी सावधान रहना चाहिए और देश हित देखो, जाति पार्टी मजहब में ना फंसो। देश हमारा मजबूत रहेगा तो सब कुछ ठीक है। देश कमजोर हुआ तो लोगों ने शासन किया, मंदिर तोड़े और मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई, तमाम जगह पड़ी थी, उन्हें मस्जिद थोड़ी चाहिए थी, हिंदुओं का अपमान करना था, नीचा दिखाना था, इसलिए मंदिर तोड़े, इबादत के लिए नहीं। नहीं तो इबादत तो कुरान में है ही, गैर कानूनी अवैध मस्जिदों की इबादत खुदाबंद करीम स्वीकार नहीं करते, फिर बनाई क्यों? तो इबादत के लिए थोड़ी बनाई। इसलिए आप राजनीति भी थोड़ी समझो और देश का भविष्य समझो, फिर हमारी भावी पीढ़ी ना कहे कि हमारे बाबा ने ख्याल नहीं किया, हमें कहाँ सौंप के चले गए, किन का गुलाम बना के चले गए, किन के अधीन कर गए। इसलिए आप किसी जाति के हो, किसी पार्टी के हो, हमारा नहीं, पर हम देश को जरूर चाहते। तो अब अधिक क्या कहें, तो आप सबसे निवेदन है, कहना थोड़ा समझना बहुत। कई बातें खुल के नहीं कही जा सकती, समझदार को इशारा काफी है। बस किसी जाति मजहब पार्टी में न फंसकर इस देश को शुद्ध, मजबूत, सुरक्षित आगे का ख्याल रख के बनाना है। तो जब वोट दिया करो तो आज का और अपना ख्याल केवल मत करना, देश का ख्याल करना। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। ठीक है, इतना कहना और ब्रह्म ज्ञान बता ही दिया कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो, देह नहीं हो, मन नहीं हो, समझते नहीं हो, तुम वो हो जिसमें ये सब होता है। हमारे गुरुदेव का मंत्र है, जिसमें ये सब है, जिस करके ये सब है, जो सब में रहकर सबको देखता जानता है सोहम, ये हमारे गुरुदेव का मंत्र। ठीक है, ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज चित्रकूट, उनके हम चेला हैं। और एक जगह हमें भी किसी ने कहा कि तुम किनके चेला हो, हमने कहा अरे कहें राम राम राम, वो तो ठाकुर है, तुम पंडित हो, तुमने ठाकुर से दीक्षा ले ली। मैंने कहा अब गलती हो गई, अब क्या करें? तो कहते थे फिर चोटी रखा लो, कपड़ा एक बार फिर वो कर लो, फिर वाराणसी आ जाओ, हम किसी का नाम उनसे दोबारा संन्यास दिला देंगे। पर हमें गुरुदेव कमजोर लगते, गलत रास्ता दिखाते, तो सोचते, हमको लगा वैसे गुरु तो हमको पंडित भी नहीं मिलेंगे जैसे ठाकुर मिल गए। अब वैसे भी तो हम लोग ठाकुर के ही पुजारी हैं, ठाकुर जी के। ठीक है, पंडित तो ठाकुरों के ही भगत रहे। ठीक है ना? तो आप सबसे निवेदन है कि जाति पार्टी और हमारे यहाँ तो ये दोहा भूल जाता हूँ, जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहे दो म्यान। ये शरीर तो म्यान है, तलवार का मूल्य करो तो कोई ब्रह्म ज्ञानी संत रविदास, उनसे मीरा शिष्य बनी। तो ये उस समय देखो, कल्पना करो, उस समय मीरा शिष्य बनी रविदास की। इसलिए जातिवाद रहा भी है, पर देखो कल्याण के लिए कोई जाति रोड़ा नहीं बनी। अब भी तुमसे यही कहेंगे, ज्ञान के लिए कोई है, सच्ची बात सुनाता है, उससे प्राप्त करो। ओम शांति शांति।